जो आज बात हो रही है ना डिप्रेशन खत्म करने के हवाले से जी, तो अभी शाह साहब ने अच्छी बात बताई कि भाई आप बच्चों के साथ बीवी के साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारें तो डिप्रेशन खुद ब खुद जो है ख़त्म होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी है, अगर हम अपने महलों में, अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में, अपने महलों में एक दूसरे के हवाले से हुस्न ज़न से काम लें, एक दूसरे के हवाले से बदगुमानियों से बचें, एक दूसरे के घरों में तोहफे के तौर पर चीज़ें पहुंचाते रहें, एक दूसरे के घरों में आते जाते रहें, तो बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ जब दूर होंगी तो खुद ब खुद डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। Very true. अभी जब आप अजान का वक्फा था, एक मज़े की बात हुई, मुफ्ती साहब मेरे पास आए, मिजाहन उन्होंने कहा ये आप शिया कुरान पढ़ रहे हैं या सुन्नी कुरान? तो मैं भी हंसा, मैंने उनका हाथ थामा और मैंने कहा मैं वहाबी कुरान पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो कुरान में पढ़ूं गुज़श्ता 3 सालों से तो कम से कम यहीं पर बोल के इन्हीं रमज़ान ट्रांसमिशन में लोग देखते हैं यही कुरान मेरे हाथ में, और कम से कम 3 बार इस मुबारक महीने में इसका ख़त्म होता है माशाअल्लाह। तो ये जो कुरान है ये सऊदी अरब का छपा हुआ है सुभान अल्लाह। और इसका मुतरजम जो है वो वहाबी है। हमें कभी परेशानी नहीं हुई कि किसी वहाबी, किसी सुन्नी, किसी देवबंदी के तर्जमे को लें, कुरान को पढ़ें और अपने घर में रखें, लोगों के दरमियान में जाएं। न किसी ने हम पर एतराज किया और न हमें कभी ये अजीब लगा। अब आप माशरे में चले जाएं, भाई फलान के 40 पारों के कुरान है, फलान का कुरान इस तरह का है, फलान का कुरान बकरी खा गई है, फलान का कुरान इमाम गायब के पास है। यार इस तरह के झूठ, इस तरह की तोहमतें, और वो भी कुरान करीम के हवाले से, जब इस तरह की बातें माशरे में होंगी तो इज़्तिराब होगा, टेंशन जन्म लेगी और खुद ब खुद लोगों के अंदर अफरा तफरी और ऊंच नीच पैदा होगी। उसके मुकाबले में अगर हम एक दूसरे के घरों में जाएं, एक दूसरे की मस्जिदों में जाएं, एक दूसरे की मस्जिदों में जाएं, एक दूसरे के मदरसों में जाएं, एक दूसरे की किताबें पढ़ें, एक दूसरे के तर्जुमे पढ़ें, एक दूसरे से इस्तिफादा करें, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का खूबसूरत और नूरानी माहौल पैदा हो सकता है। इस एक महीने के अंदर जो हमने यहां पर गुजारा है तकरीबन, इसमें आपने देखा कि यहां पर वहाबी जो अहले हदीस कहलाते हैं वो भी थे, बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, शिया भी थे, और बाज़ औक़ात देखने वालों को अगर आप देखें, देखने वालों की निगाह से, तो उनको बड़ा अजीब महसूस होता होगा कि मुख्तलिफ फिरकों के लोग इस तरह से बड़े ही एहतराम के साथ एक दूसरे के एहतराम का ख्याल रखते हुए प्यार मोहब्बत से हसास तरीन मौज़ूआत पर, अहम तरीन मौज़ूआत पर, सख्त तरीन मौज़ूआत पर हंस हंस कर एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के अकायद और नजरियात का एहतराम करते हुए अगर एक महीना गुजार सकते हैं तो हम अपने गली कूचों में, अपने महलों में, अपने इलाकों में इस तरह की मोहब्बत भरी कैफियत और इस तरह का माहौल क्यों नहीं पैदा कर सकते। और इन्हीं किताबों से, जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है कुरान करीम, और अहादीस भी इसी तरह से, उन अहादीस से, इस कुरान करीम से, कुरान करीम की तफासीर से और उन तफसीरों को लिखने वाले मुफस्सिरीन की आरा से क्यों हम इस्तिफादा नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में गलत फहमियां कम हो या खत्म हो, दूरियां कम हो, खत्म हो, और हम एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के करीब आने में इसी कुरान करीम से मदद हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कह दूं, मैं माजरत इस महीने क्या पूरा साल डेटॉल से हाथ धोए और जरासीम से पाक रहे, क्योंकि हम ये कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। और सफाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें एक गालिबन मैंने पढ़ा है, पता नहीं सही है कि नहीं है, मैं पहले तस्दीक कर लूँ उसकी। हजरत अली का कौल है गालिबन कि जो आप साफ सुथरे रहते हैं वो भी आपका डिप्रेशन कम करता है। यकीनन पाकीज़गी इंसान के अंदर के इज़्तिराब को दूर करने का जरिया है, और वुज़ू बेहतरीन पाकीज़गी है। बस हमेशा वुज़ू की हालत में रहे। सुभान। मैं बात को जरा मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं बिल्कुल शहीदी साहब की बात से ये 100% हम इत्तेफाक करते हैं कि माशरे के अंदर ऐसे तमाम एलिमेंट्स को पहचाना जाए कि जो बाहम बैरूनी इशारों के ऊपर मसालिक के माबैन नफरतों की दीवार खड़ी करते हैं।
आप ही के यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज पिछले साल हाईलाइट हुई, जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान आ गया कि इराक की किसी जगह से एक असली कुरान का नुस्खा मिला है और उस पर तहकीक हो रही है, और वो उस दौर का है कि जिस दौर में, और वो असली कुरान का नुस्खा। तो जिस वक्त इस किस्म की चीजें आती हैं और बेहतियाती होती है, तो उसके बाद फिर ये चीजें आती हैं। मेरे ख्याल में वो इसमें एक बात हम ये जो यार किया ना, ये चूंकि पिछले साल हो चुका है, शक्ल देखने के लिए आए हुए क्या? नहीं आप नहीं जी शक्ल देखने के लिए आए हुए क्या? एक तो ये बात जो शेख साहब ने कही है, ये अहलुल हदीस जो वहाबी, देखो अहलुल हदीस कभी अपने आप को वहाबी नहीं कहते, वहाबी कोई फिरका नहीं, अहलुल हदीस फिरका है। और जब भी ताबीर करे अहलुल हदीस जिसे वहाबी कहते हैं, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते अपने आप को। अच्छा। वहाबी फिरका कोई दुनिया में नहीं है, अहलुल हदीस। अच्छा मौलाना, ये भी देखें ना, ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके जितने बुजुर्ग हैं तर्जमान सुन्ना में, आपके सनाउल्लाह मुरसरी साहब, उन्होंने अपने लिए लिखा है तर्जमान वहाबिया, आपका पूरा रिसाला है, तो वो अपने आप के साथ वो फख्र से कहते हैं कि हाँ हम। उन्होंने 1937 में दरखास्त दी मलका को कि हमारे लोग, चूंकि हमारा ये नाम मुआशरे में हमें बहुत हिट कर रहे हैं, लिहाजा हमारा नाम चेंज करके अहले हदीस रखा जाए। उसके बाद यानी 1937 में आप अहले हदीस के लाए, हम दोनों एहतराम करते हैं। ये बात सुनिए, आपकी बात का ये है 1937 में जो हुआ, कह रहे हैं ना, वहाबी जो था अंग्रेज उनको फांसी देता था, वहां समझो वहाबी तहरीक अंग्रेज के खिलाफ है। सादिकपुर के उलमा, पटना के उलमा, उनको सब याहिया अली और सबको फांसियां दी गई। तो इसमें वहाबी का माना यह, जिसको वहाबी को उसको पकड़कर जेल में डाल देते। तो उनको मतलब ये था कि भाई हमें आप लोग ऐसा ना करें, हम अहलुल हदीस है और वहाबी दुनिया में कोई फिरका नहीं है, समझे ना। बाकी अब ये बात हो गई, और बाकी ये है मैं आपकी बात की तायीद करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें हर फिरके के अपने नुक्ते नजर को ही तस्लीम करना चाहिए। इन्होंने जब कहा कि हमें वहाबी न कहा जाए, अहलुल हदीस कहा जाए, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, ठीक है। अब ये मतलब ये है कि सिर्फ एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब दूं, चूंकि वो अहम है, निकल जाएगी तो फिर जो है उसका फायदा नहीं होगा। पिछले साल एक साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हमें कुरान करीम का एक नुस्खा मिला है जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के अपने हाथ का लिखा हुआ है, असली नुस्खा है, उस पर हम तहकीक कर रहे हैं। जब उसने ये कहा, उसमें जाहिर है आगे पीछे कोई बात हुई होगी जिससे कुछ गलतफहमियां जन्म ली, और हमारे अपने उलमा ने शदीद तरीन एतराज किया कि आपने जब ये गुफ्तगू की है तो इसमें आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा, एहतियात का दामन छोड़ दिया, चूंकि आपने कहा असली नुस्खा, तो क्या ये नकली नुस्खा है? तो इस पर खुद उन्होंने रुजू कर लिया, सुने, खुद उन्होंने रुजू कर लिया और बात खत्म हो गई। एक बात ये बिल्कुल इन्होंने वजाहत कर दी, उसमें उन्होंने ये जुमले कहे थे कि असली नुस्खा आया है और बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी कि असल कुरान क्या है, कौन सी आयत, ये सारी बातें की थी। तो इस तरह उनको भी चाहिए कि वो या तो रुजू करे या मीडिया पर तौबा करे, मीडिया पर करे। उसी वक्त वो भी देखें, मैं इसकी तस्दीक कर दूं ना, किसी अहले सुन्नत आलिम के प्रेशर पे नहीं, बल्कि तमाम अहले तशय्यो उलमा ने उन पर एतराज किया, कहा कि आपने बेएहतियाती की, ऐसे जुमले कहे जो जुमाना थे, जिसके नतीजे में हो सकता है कोई शख्स गलतफहमी का शिकार हो, जबकि ये कुरान वो है जिसके बाए बिस्मिल्लाह के बे से सूरतुन नास के सीन तक न एक हर्फ कम है न एक हर्फ ज्यादा है, यही अल्लाह का कुरान है, कोई तब्दीली इसमें नहीं है। जब ये बात हो गई तो उन्होंने रुजू कर लिया और बात खत्म हो गई। प्रोफेसर साहब, हल बताएं, आप बड़े